नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। कोरोना का खतरा अभी भी बरकरार है, लिहाजा कोरोना के खिलाफ इस जंग में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। न्यूज़ 18 सबसे अपील करता है कि मास्क जरूर पहने। न्यूज़ 18 मास्क के लिए मुहिम भी चला रहा है, #मास्क पहनो इंडिया। न्यूज़ 18 आप सबसे अपील करता है कि मास्क जरूर पहने, क्योंकि सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव इस वक्त है। तो चलिए इसी के साथ ही प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। सागर पहलवान हत्याकांड के आरोपी सुशील कुमार को लेकर हर दिन कोई नया राज बाहर आ रहा है। न्यूज़ 18 को मिले एक एक्सक्लूसिव वीडियो में सुशील कुमार गैंगस्टर काला जठेड़ी के साथ दिखाई दे रहा है। यह वीडियो 2019 का है, जिसमें सुशील कुमार गैंगस्टर काला जठेड़ी के भाई की शादी में शामिल होने सोनीपत पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि सुशील कुमार के गैंगस्टर काला जठेड़ी से पुराने संबंध रहे हैं। इस वीडियो में गैंगस्टर काला जठेड़ी में भी नजर आ रहा है, जो पुलिस की कस्टडी में जेल से इस शादी में शामिल होने पहुंचा था। वीडियो में शादी में शामिल कई लोग वहां खुलेआम हथियार लहराते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि काला जठेड़ी 2020 में हरियाणा पुलिस की कस्टडी से फरार हो गया था। सूत्रों के मुताबिक छत्रसाल स्टेडियम में मारा गया पहलवान सागर काला जठेड़ी का रिश्तेदार था और उसकी हत्या के बाद से ही काला जठेड़ी सुशील कुमार से नाराज है। न्यूज़ 18 की एक्सक्लूसिव खबर। सुशील पहलवान का गैंगस्टर कनेक्शन। काला जठेड़ी के साथ वीडियो में सुशील। ओलंपियन का खूनी दंगल। वीडियो में नीली शर्ट पहने नजर आ रहा ये ओलंपियन सुशील पहलवान ही है, और ये उस वक्त का वीडियो है जब तक सुशील कुमार पर कत्ल का आरोप नहीं लगा था। लेकिन जब आप इस वीडियो की हकीकत जानेंगे तो यकीनन चौंक जाएंगे। दरअसल ये वीडियो 2019 का है और ये वीडियो फरार गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी के भाई की शादी का है, जिसमें सुशील कुमार गैंगस्टर काला जठेड़ी के भाई की शादी में शामिल होने सोनीपत पहुंचा था। न्यूज़ 18 इंडिया को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सुशील कुमार के गैंगस्टर काला जठेड़ी से पुराने संबंध रहे हैं और उन दोनों के रिश्तों की तस्दीक इस वीडियो से भी होती है। इस वीडियो में काला जठेड़ी भी नजर आ रहा है, जो पुलिस की कस्टडी में जेल से इस शादी में शामिल होने पहुंचा था। इस वीडियो में शादी में शामिल कई लोग हथियारों के साथ नजर आ रहे हैं। कभी कुश्ती के रिंग में दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज पहलवानों को अपने दांव से चित करने वाले सुशील कुमार खुद एक खूनी दंगल की वजह से आज ऐसे मुकाम पर खड़े हैं कि उनके हाथ मायूसी और शर्मिंदगी के अलावा कुछ भी नहीं। कभी जो चेहरा अखबारों के फ्रंट पेज की सुर्खी बना करता था, आज वही शख्स दुनिया से खुद अपना चेहरा छिपाने के लिए मजबूर है। जिन हाथों ने 2012 ओलंपिक में भारत का झंडा उठाया था, आज उन हाथों में हथकड़ियां हैं। सुशील कुमार ने कुश्ती को अलविदा क्या कहा, उनके कदम जराइम की दुनिया की तरफ मुड़ते चले गए। 4 मई 2021 यानी वो तारीख जब एक वारदात ने सुशील कुमार के चेहरे पर पड़ा शराफत का नकाब उतार दिया और उस रात का जो काला सच बाहर आया, उसे देख सुनकर हर कोई हैरान रह गया। दरअसल सुशील कुमार पर कुश्ती के एक जूनियर चैंपियन सागर के कत्ल का संगीन आरोप लगा था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक सुशील कुमार मॉडल टाउन इलाके के अपने पत्नी के फ्लैट से सागर और उसके 2 साथियों को नीरज बवाना के गैंग के गुर्गों के साथ अगवा कर छत्रसाल स्टेडियम ले गए और वहां उनकी पिटाई की। इस मारपीट में सागर की मौत हो गई। दिल्ली पुलिस को छत्रसाल स्टेडियम में हुई उस मारपीट की सीसीटीवी फुटेज मिल चुकी है और सीसीटीवी की एफएसएल की रिपोर्ट भी आ गई है, जिसके मुताबिक फुटेज में सुशील कुमार डंडा लेकर सागर और उसके साथियों को पीटते दिख रहे हैं। इतना ही नहीं, क्राइम ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक उसे सागर हत्याकांड में 8 अहम गवाह मिल चुके हैं। इसके अलावा सुशील ने क्राइम ब्रांच टीम को वो जगह भी बताई जहां उसने अपना मोबाइल फोन फेंका था। फिलहाल क्राइम ब्रांच की एक टीम सुशील कुमार का मोबाइल फोन ढूंढ रही है। क्राइम ब्रांच टीम का कहना है कि सुशील पहलवान खुद भी पूछताछ में सहयोग कर रहा है।
इसके अलावा दिल्ली पुलिस इस वारदात में शामिल सुशील के एक साथी को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है और 25-26 मई की दरमियानी रात को दिल्ली पुलिस ने सागर पहलवान हत्याकांड में शामिल 4 और आरोपियों को भी दिल्ली के कंझावला इलाके से गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक ये चारों आरोपी भूपेंद्र, मोहित, गुलाब और मंजीत गैंगस्टर काला के गुर्गे हैं। पकड़े गए आरोपियों के मुताबिक वो 4 मई की रात 12 बजे सुशील कुमार की होंडा कार के साथ एक स्कॉर्पियो और एक ब्रीजा में छत्रसाल स्टेडियम में घुसे थे। ये रोहिणी जिले के स्पेशल स्टाफ ने ये अभी 4 लोगों को कल रात को गिरफ्तार किया है। ये चारों लोगों के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट इशूड थे सागर पहलवान मर्डर केस में, जिसमें मेन अक्यूज सुशील कुमार है। ये जो 4 लोग हैं इन सबके नाम भूपेंद्र एलियस भूपी, मोहित एलियस भोली, गुलाब और मंजीत हैं। इन सब की प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट्स है और ये काला सौदा गैंग से जुड़े हुए हैं। दिल्ली पुलिस का कहना है कि पकड़े गए आरोपी सागर हत्याकांड की हर तफसील पुलिस के सामने उगल चुके हैं। दिल्ली पुलिस ने इन चारों आरोपियों के खिलाफ भी गैर जमानती वारंट निकाले हुए थे। लिहाजा अब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच सुशील पहलवान और उसके साथियों पर शिकंजा कसने और उसके खिलाफ फुल प्रूफ केस बनाने के लिए फॉरेंसिक एविडेंस इकट्ठा कर रही है। इस कड़ी में हर उस चीज की बारीकी से तलाशी और जांच की जा रही है जहां से पुलिस की क्राइम टीम को सुशील और उसके साथियों के खिलाफ सबूत मिलने की उम्मीद है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम इन गाड़ियों से फिंगरप्रिंट्स इकट्ठा कर रही है फॉरेंसिक एविडेंस के तौर पर, और बताया जा रहा है कि जो स्कॉर्पियो गाड़ी जो खड़ी है जहां से फिंगरप्रिंट्स क्राइम ब्रांच की टीम उठा रही है, उसमें सुशील के समर्थन में सुशील को एस्कॉर्ट कर रहे थे नीरज बवाना गैंग के लोग थे। उसमें बैठे हुए नीरज बवाना के गुर्गे थे जो सुशील के सपोर्ट में उसके पीछे पीछे चल रहे थे। तो कुल मिलाकर सुशील कुमार पर शिकंजा कसने के लिए फॉरेंसिक एविडेंस यहां पर इकट्ठा किया जा रहा है। अब से कुछ देर पहले क्राइम ब्रांच की टीम सागर राणा के घर पर भी गई थी, जहां रेंट पर 4th फ्लोर में मॉडल टाउन में सागर राणा रहता था अपने दोस्त अजय के साथ। वहां से भी कुछ फिंगरप्रिंट्स कलेक्ट किए गए हैं। उसके बाद फिर मॉडल टाउन थाने में जो 3 गाड़ियां हैं स्कॉर्पियो के अलावा, उससे फिंगरप्रिंट्स उठाने की कोशिश में है दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम, ताकि फॉरेंसिक एविडेंसेस को कलेक्ट किया जा सके और सुशील के खिलाफ जो पुख्ता सबूत उसको इकट्ठा किया जा सके। 25 मई को क्राइम ब्रांच की टीम मॉडल टाउन इलाके के उस फ्लैट में भी गई थी जहां से सुशील पहलवान और उसके साथियों ने सागर को अगवा किया था। इसके अलावा वो इस केस की तफ्तीश के सिलसिले में छत्रसाल स्टेडियम भी गई थी। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक छत्रसाल स्टेडियम में तफ्तीश के दौरान दिल्ली पुलिस ने 4 मई की रात की वारदात का रिक्रिएशन भी किया। इस दौरान उनके साथ एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट और एक फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट भी था। कत्ल का संगीन आरोप लगने के बाद भारतीय रेलवे ने सुशील कुमार को नौकरी से निलंबित कर दिया है। सागर पहलवान के परिजनों के मुताबिक अब सुशील कुमार से सारे मेडल और सम्मान भी वापस ले लिए जाने चाहिए, क्योंकि सुशील कुमार अब देश की शान नहीं बल्कि देश के लिए एक बदनुमा धब्बा बन चुके हैं। सागर के परिवार की मांग है कि सुशील कुमार को फांसी की सजा होनी चाहिए। हमें उम्मीद है कि अदालत और सरकार मेरे बेटे को न्याय दिलाएगी और इसे फांसी की सजा होनी चाहिए। मैं यही हाथ जोड़ के जनता से भी और मीडिया से भी कहती हूँ कि मेरा बेटा चला गया, कहीं और किसी भी माँ का बेटा ऐसे नहीं जाए। एक तो दिल्ली पुलिस को सुशील के खिलाफ पुख्ता सबूत मिलते जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सागर की हत्या की वजह से गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी ने भी सुशील को धमकी दी है। गैंगस्टर काला जठेड़ी 2020 में हरियाणा पुलिस की कस्टडी से फरार हो चुका है, यानी सुशील की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। और बात करते हैं उस राष्ट्रपति की जिसके इशारे पर एक यात्री विमान को हाईजैक कर लिया गया। जी हां, सुनकर चौंकना लाजमी है, लेकिन यह सच है। बेलारूस के राष्ट्रपति ने एथेंस से लिथुआनिया का विमान जो जा रहा था सिर्फ इसलिए हाईजैक करवा लिया क्योंकि उसमें उनका विरोध करने वाला एक पत्रकार भी सफर कर रहा था, जिसे बेलारूस के राष्ट्रपति जेल की सलाखों में धकेलना चाहते हैं। असल में उस पत्रकार से बेलारूस के राष्ट्रपति के चिढ़ने की सबसे बड़ी वजह यह है कि वो पत्रकार उनकी नीतियों का खुलकर विरोध करता है। यानी विमान को हाईजैक करने वाली इस घटना ने दुनिया भर को चौंका दिया, लेकिन यूरोपियन यूनियन ने बेलारूस को नतीजा भुगतने की धमकी दी है।
बेलारूस की सनसनीखेज दास्तां। राष्ट्रपति ने कराया विमान हाईजैक। यात्री विमान उतारने से मचा बवाल। बेलारूस के राष्ट्रपति की किरकिरी। बीते रविवार की दोपहर बेलारूस की राजधानी मिन्स्क के एयरपोर्ट पर अचानक रेयान एयर के बोइंग 737 की इमरजेंसी लैंडिंग के बाद चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। हवाई अड्डे के चप्पे चप्पे पर बेलारूस की फौज के हथियारबंद सिपाहियों के साथ पुलिस के कमांडो मुस्तैद दिखाई दे रहे थे और एयरपोर्ट पर मौजूद 170 मुसाफिर सहमे नजर आ रहे थे। अचानक एयरपोर्ट पर हवाई जहाज के नजदीक हवाई पट्टी पर ही रखे कुछ यात्री सामान को फौजी कुत्ते सूंघते दिखाई दिए तो इस बात की खुसर पुसर शुरू हो गई कि क्या किसी आतंकी वारदात को टालने की कवायद की जा रही है। क्या मुसाफिरों की भीड़ में कोई आतंकी भी छिपा था? एयरपोर्ट पर सस्पेंस का सन्नाटा था, मगर थोड़ी ही देर बाद जब बात शीशे की तरह साफ हुई तो सारी दुनिया चौंक गई, क्योंकि ये तो बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के फरमान पर रेयान एयरलाइंस की फ्लाइट को जबरन उतारा गया था और उस विमान में मौजूद तमाम मुसाफिरों को बंधक बना लिया गया था। Today we faced an unprecedented event when flying a passenger plane from Athens to Vilnius by a Ryanair company was forcibly landed in Minsk. Evidently, Belarusian KGB is behind the incident because a military plane, concretely MiG-29 and helicopter Mi-24 was used to land the plane. बेलारूस में रेयान एयरलाइंस की फ्लाइट की हाईजैकिंग की खबर दुनिया भर में जंगल की आग की तरह फैल गई। खबर के मुताबिक ग्रीस के एथेंस से लिथुआनिया के विलिनियस शहर की तरफ उड़ान भर रहा रेयान एयर का यात्री विमान जिस वक्त बेलारूस की हवाई सीमा को पार करके लिथुआनिया की हवाई सीमा में दाखिल होने ही वाला था कि 2 मिनट पहले ही बेलारूस एयरफोर्स के मिग-29 लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टरों ने उसका रास्ता रोक लिया और उसे बेलारूस की राजधानी मिन्स्क की तरफ मुड़ने को मजबूर कर दिया। बताया जा रहा है कि मिग-29 लड़ाकू विमानों ने बेलारूस के राष्ट्रपति के आदेश पर ही रेयान एयरलाइंस का रास्ता रोका था। On board the plane, there were 171 passengers, among them a Belarusian political activist, opposition member, the founder of the Nexta outlet, Roman Protasevich. He was detained. We don't know his destiny so far. President of Lithuania demands that the Belarusian regime immediately release all the passengers, including Roman Protasevich. शुरू में तो विमान को बीच रास्ते में रोककर उसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराने की वजह विमान में बम होने की खबर का हवाला दिया गया। Центрального командного пункта дежурные силы по противовоздушной обороне были приведены в готовность номер 1. Это делается с целью для того, чтобы определить и оценить обстановку и в дальнейшем принять правильное решение. После того, как командир данного гражданского судна принял решение осуществить посадку на запасном аэродроме, а именно Минск-2, и развернул самолет в направлении Минска, было принято решение и поднят в воздух дежурный экипаж МиГ-29 с аэродрома Баранович. लेकिन थोड़ी ही देर में सच सामने आ गया और वो सच था। ये 26 साल का पत्रकार रोमन प्रोतासेविच और उसकी गर्लफ्रेंड सोफिया सापेगा। रोमन और सोफिया को गिरफ्तार करने के लिए ही बेलारूस के राष्ट्रपति ने दुनिया को झकझोरने वाली इस वारदात को अंजाम दिया। पत्रकार रोमन को जब गिरफ्तार किया जा रहा था तब उसने कहा था कि वो मेरे साथ बहुत बुरा सलूक करेंगे। इस पूरे घटनाक्रम के चश्मदीदों के मुताबिक गिरफ्तारी के वक्त रोमन बहुत डरे हुए थे और वो बार बार अपने साथी यात्रियों से कह रहे थे कि उन्हें मौत की सजा हो जाएगी,
बता दें कि बेलारूस अकेला ऐसा यूरोपीय देश है जहां अभी भी कैदियों को फांसी की सजा दी जाती है। Добрый день, меня зовут Роман Протасевич. Вчера я был задержан сотрудниками МВД в национальном аэропорту Минск. Сейчас я нахожусь в СИЗО номер 1 города Минска. Отношение со стороны сотрудников ко мне максимально корректное и по закону. Также сейчас я продолжаю сотрудничать со следствием и даю признательные показания по факту организации массовых беспорядков в городе. 66 साल के बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको 1994 से सत्ता में बने हुए हैं। बीते साल चुनाव में विवादित तरीके से जीत दर्ज की थी और उसके बाद से ही लुकाशेंको ने विरोधी आवाजों को दबाना शुरू कर दिया था और विपक्ष के कई लोगों को गिरफ्तार किया था। बताया जा रहा है कि बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको पत्रकार और एक्टिविस्ट रोमन से बेहद खफा थे, क्योंकि रोमन खुलकर लुकाशेंको की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। दरअसल पिछले साल चुनाव में धांधली और भ्रष्टाचार के मामलों के उजागर होने के बाद राष्ट्रपति लुकाशेंको के खिलाफ बेलारूस में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन आयोजित करने में रोमन की बड़ी भूमिका मानी जा रही है और तभी से रोमन बेलारूस पुलिस के निशाने पर है। खबरों के मुताबिक रोमन पर जो आरोप बेलारूस की सरकार ने लगाए हैं, उनके कथित अपराधों के लिए उन्हें 15 साल की जेल हो सकती है। Режим поднял спецслужбы и истребители и организовал захват целого гражданского самолета только ради того, чтобы взять Романа в заложники. Роман – известный белорусский активист, блогер и стипендиат журналистской программы имени Вацлава Гавела. В 2019 году он вынужден был покинуть Беларусь из-за угрозы своей свободе, за сотрудничество с независимым телеграм-каналом «Нехта». Его жизнь находится в опасности. यात्री विमान को इस तरह जबरन बेलारूस में उतारने की इस घटना के बाद से ही यूरोपीय संघ बेलारूस से बेहद नाराज है। इस घटना के बाद भड़के यूरोपीय संघ ने बेलारूस पर कई तरह के प्रतिबंध लागू करने की घोषणा की है। इतना ही नहीं, बेलारूस के विमानों को भी अपने हवाई क्षेत्र से उड़ान भरने पर रोक लगा दी है। साथ ही 27 देशों के यूरोपीय संघ ने अपनी एयरलाइंस को निर्देश दिया है कि वो बेलारूस के ऊपर से उड़ान न भरें। सूत्रों के मुताबिक माना जा रहा है कि बेलारूस ने कुछ जासूसों को बचाने के लिए भी ये चाल चली है, क्योंकि 4 रूसी यात्रियों पर जासूस होने का संदेह जाहिर किया गया है, जो मिन्स्क में ही उतर गए, जबकि उन्होंने लिथुआनिया की राजधानी विनियस के लिए टिकट लिया था, क्योंकि 6 घंटे की देरी के बाद जब विमान लिथुआनिया के विनियस पहुंचा तो वो चारों रूसी मुसाफिर नदारद थे। दुनिया भर के नेताओं ने भी बेलारूस के राष्ट्रपति की इस हरकत की निंदा की है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी बेलारूस की इस कार्रवाई की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि पत्रकार रोमन की गिरफ्तारी और फिर जारी किया गया उनका वीडियो दोनों ही राजनीतिक विरोधियों और प्रेस की स्वतंत्रता पर शर्मनाक हमला है। बाइडेन ने यूरोपीय संघ की ओर से बेलारूस पर प्रतिबंध लगाए जाने के कदम की सराहना की है और ये भी कहा है कि इसमें अमेरिका भी साथ है। चक्रवाती तूफान यास ने पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भारी तबाही मचाई है। उफनते समुद्र, तेज हवाओं और बरसात से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। सुबह चक्रवात पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटीय इलाकों से टकराया। तूफान के टकराने से पहले ही समुद्र ने उफान मारना शुरू कर दिया। समुद्र का पानी उफनकर रिहायशी इलाकों में घुस गया। उफनते सागर और तेज बरसात के कारण पश्चिम बंगाल के दीघा सहित ओडिशा के कई इलाकों से बाढ़ की तस्वीरें सामने आई। तेज तूफान की वजह से पेड़ गिर गए, जिससे रास्ते बंद हो गए। दोनों राज्यों के प्रभावित इलाकों में बिजली की लाइनें भी टूट गईं। दीघा से उफनते सागर की डरा देने वाली तस्वीरें आई हैं सामने। घर से बाहर बिल्कुल ना निकले। जिनका मकान कच्चा है वे सरकारी स्कूल, पंचायत भवन में आश्रय ले सकते हैं। यास के विनाश की तस्वीरें सामने आने लगी हैं। चक्रवात यास ने मौसम का चक्का ऐसा चलाया कि समुद्र रौद्र रूप में दिखने लगा। पश्चिम बंगाल और ओडिशा को तेज हवाओं ने घेर लिया। आसमान से आफत बनकर पानी बरसने लगा। सागर उफनकर शहरों में उतरने लगा। जिस तरफ नजर गई
तबाही के निशान नजर आए। तबाही के मंजर की 6 डरावनी तस्वीरें देखिए। ओडिशा के भद्रक में यास के टकराने के बाद से जोरदार बारिश हुई। ओडिशा के ही बालासोर में समंदर का पानी एक होटल में घुस गया। ओडिशा के केंद्रापड़ा में चक्रवात के कारण मूसलाधार बारिश हुई। पश्चिम बंगाल के दीघा में रिहायशी इलाकों में समंदर का पानी घुस गया। कई गाड़ियां पानी में डूब गईं। बंगाल के दक्षिण 24 परगना में नदियों का पानी कई गांवों में घुस गया। उत्तर 24 परगना में ही तूफानी हवाओं से कई मकान धराशायी हो गए। दोनों राज्यों में उफनते सागर और तेज हवाओं ने बड़ा कहर मचाया है। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर के शहर दीघा में समंदर का पानी उफान मारने लगा और देखते ही देखते रिहायशी इलाकों में उतर गया। जिस वक्त सागर उफना उस वक्त संवाददाता आशिका सिंह ने तूफानी हवाओं के बीच से दीघा का हाल बताया। जैसे जैसे तूफान ने जोर पकड़ा वैसे वैसे समंदर भी रौद्र रूप दिखाने लगा। बीच में फिर आपको तस्वीरें यहाँ पर अपने वीडियो जर्नलिस्ट आशीष दर से कहूंगी कि समुद्र के दिखाएं और देखिए यहाँ पर भी पानी जो है वो आ रहा है। हमारे लिए यहाँ भी खड़ा रहना मुश्किल हो रहा है। इस बीच यहाँ पर तूफान की दस्तक के साथ ही पेड़ जो है वो टूटकर गिरने लगे हैं जगह जगह पर और एनडीआरएफ की टीमें करीब 11 लाख लोगों को उनके घरों से निकाल करके सुरक्षित जगहों पर ले गई हैं। पश्चिम बंगाल के दीघा से डरा देने वाली तस्वीरें सामने आईं। वहां समंदर का पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया। एक तस्वीर में तो घर के बाहर खड़ी गाड़ियां तैरती नजर आईं। पीछे ना भाई। संवाददाता आशिका सिंह ने दीघा के अंदरूनी इलाकों तक पहुंचकर हालात की जानकारी दी। तूफान यास के तांडव की तस्वीरें। ये दीघा है पूर्व मिदनापुर का, जहां पर समुद्र का पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया है। आप देख सकते हैं वहां पर दुकानें, घर कुछ है, सब पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। जो यहाँ पर ये मैदान है जहाँ बच्चे खेला करते थे, पूरी तरह से पानी के नीचे चला गया है। स्थानीय लोग यहाँ हैं, हम बात करेंगे। पहले कभी दीघा की तस्वीर ऐसी देखी थी? हर साल ही तो तूफान आता है। नहीं मैडम, ऐसा तस्वीर हम देखा नहीं पिछले 10-20 साल से। ये पहला देखा है। हम मेरे उम्र है 33 उम्र में मैं ऐसा तकलीफ मेरे हुआ भी नहीं। ओडिशा के बालासोर में यास तूफान की वजह से समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठी। समंदर के सामने बने एक होटल में पानी घुस आया, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। देखिए होटल के अंदर पानी है वो घुस रहा है और उसका जो टाइड है उसका भी हाइट आप देख सकते हैं कितने जोर से ये टाइड आता है और कितने जोर से ये टाइड अभी होटल के अंदर आ रहा है, जो 20 मीटर के दूर में रहता था और ये होटल 15 फुट ऊपर है, लेकिन उसका चलते बावजूद अभी देखिए कैसे पानी घुस रहा है होटल के अंदर। ये है भयंकर तूफान। आज हम कहर दिखा रहे हैं कितने जोर से, जैसे बोला जा रहा था 4 मीटर के आसपास ये जो लहर होगा, 4 मीटर के आसपास लहर देखा जाएगा, वो भी दिखाया जा रहा है। अभी बालासोर में भयानक रफ्तार से हवाएं चली। तूफान की इस जानलेवा रफ्तार की ये तस्वीरें बालासोर से आई हैं। हवा इतनी तेज है कि कुछ साफ दिख नहीं रहा और रफ्तार इतनी तेज कि देखते देखते सब कुछ उड़ गया। दूर दूर तक चक्रवाती तूफान की तबाही के निशान नजर आ रहे हैं। खेतों और बस्तियों में पानी भर गया है, सड़कें डूबी। हम लोग ये कोशिश में हैं, कोई लोग अगर कहीं रह जाए पानी, तो हम कल तो सब 100% इवैक्यूएशन कर चुके थे। जिनका पक्का घर था हम उसके कांटेक्ट में हैं। अगर चारों तरफ पानी हो जाएगा तो उनको कैसे खाना पहुँचे और कैसे सही ढंग से रहेंगे, उनका कोई दिक्कत ना होंगे, ये देखने के लिए। और कहीं जगह पर अगर रास्ता बंद है, कहीं पेड़ वगैरह गिर गया होगा, तो इसको तुरंत हम इसको हटा के कैसे रेस्टोरेशन काम होगा, इसलिए हम बाहर अभी निकले हुए हैं।
तबाही के निशान की ये तस्वीर देखिए जो हवा की रफ्तार का कहर बता रही है। पेट्रोल पंप की छत पूरी तरह उड़ चुकी है। भद्रक में जगह जगह पेड़ टूटकर गिर गए हैं, जिन्हें हटाकर रास्ता बनाया जा रहा है। सब जगह जगह हम माने आगे पहले रोड क्लियर कर रहे हैं, उसके बाद हम जो ब्रांच रोड की मेन रोड क्लियर कर रहे हैं, उसके बाद ब्रांच रोड क्लियर करेंगे। अभी हमको खबर मिला है कि एक पेशेंट है, डिलीवरी पेशेंट है इधर, हम उसको रेस्क्यू करने के जा रहे थे। अभी देखा है रास्ता जाम है, अभी रास्ता क्लियर कर रहे हैं, क्लियर करने के बाद उसको लेके जाएंगे। तबाही की ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के दक्षिणी 24 परगना से आई हैं। जहां तक नजर जाती है पानी दिखाई देता है। तेज हवाओं से तहस नहस हो चुके मकान नजर आ रहे हैं। उफनती लहरें, टूटे पेड़ और नदी के टूटे किनारे गवाही दे रहे हैं कि तूफान ने कितनी भयंकर तबाही मचाई। इतने बड़े पैमाने पर नुकसान भले हुआ हो, लेकिन तूफान से पहले की तैयारियों की बदौलत बहुत से लोगों की जान बचा ली गई। पश्चिम बंगाल और ओडिशा के खतरे वाले इलाकों से पहले ही 11 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया था।